तो इलेक्शन कमीशन लेटर लिखता है राहुल गांधी को, बाकायदा वो कहता है कि इसमें तमाम न्यूट्रल लोग होते हैं, ऑब्जर्वर्स होते हैं, तमाम चीजें होती हैं, और साथ ही साथ वो ये भी मेंशन कर देता है हर पार्टी के अपने भी तो कार्यकर्ता या बूथ ऑब्जर्वर होते हैं। इतने हजार की संख्या में कांग्रेस के भी थे। उन चुनावों का वो जिक्र करता है। अब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को यह लेटर लिखा था 12 जून को। अब इतने दिन में अगर फैक्ट्स थे तो मिलने चले जाते। राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन नहीं चाहते हैं, वो मिलने नहीं गए। लेकिन इस बीच एक और नए आरोपों के साथ वो सामने आ जाते हैं, फिर चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं, फिर कटघरे में खड़ा कर देते हैं। अब की बात राहुल गांधी के निशाने पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस आ जाते हैं। वही महाराष्ट्र का चुनाव ही रहता है। अब देवेंद्र फडणवीस आ जाते हैं। राहुल ने फडणवीस की सीट को लेकर के, जो कि विधानसभा सीट है नागपुर साउथ वेस्ट, कहा कि उसकी वोटर लिस्ट में ही गड़बड़ी है। और चुनाव आयोग जो है किस तरीके से उसमें गड़बड़ी की गई है वो आप देखिए। क्या कहा था राहुल ने उस वक्त, यानी कि जो नया आरोप आया, इलेक्शन कमीशन कहता है कि आप आइए, वो जाते नहीं है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की सीट को लेकर क्या कहते हैं, सुनिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में केवल 5 महीनों में 8% की बढ़ोतरी हुई। कुछ बूथों पर 20 से 50% की बढ़ोतरी देखी गई। बीएलओ ने अज्ञात व्यक्तियों की तरफ से वोट डालने की सूचना दी। मीडिया ने बिना सत्यापित पते वाले हजारों मतदाताओं का पता लगाया और चुनाव आयोग चुप या मिली भगत। ये अलग अलग गड़बड़ियां नहीं है, ये वोट चोरी है, कवर अप ही कबूलनामा है। इसलिए हम मशीन पठनीय डिजिटल मतदाता सूची और सीसीटीवी फुटेज को तुरंत जारी करने की मांग करते हैं। तो दोबारा राहुल ने मांग की। राहुल गांधी के इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये आपको महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की नागपुर साउथ वेस्ट विधानसभा सीट की वोटर लिस्ट में दर्ज संख्या के हिसाब से समझाते हैं। जब हमने वो पूरी संख्या खंगाली, जब सब कुछ सच जानने की हमने कोशिश की, तो क्या हुआ। अप्रैल में 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव के वक्त चुनाव आयोग के मुताबिक नागपुर साउथ वेस्ट सीट, जो कि देवेंद्र फडणवीस की सीट राहुल गांधी कह रहे हैं, 3,76,408 वोटर थे। नवंबर में विधानसभा चुनाव ड्यू था, वो होता है। उस वक्त इन वोटर्स की संख्या बढ़कर हो जाती है 4,11,241, यानी कि 7 महीने के दौरान इस सीट पर 34,833 वोटर बढ़ जाते हैं, जो कि अगर परसेंटेज के हिसाब से निकाले तो 9.25% के आसपास बैठता है, जो कि इसकी बढ़ोतरी हो जाती है। अब इसी बढ़ोतरी को आधार बनाकर राहुल गांधी ने फडणवीस समेत चुनाव आयोग को भी अपने निशाने पर लिया। राहुल के इन्हीं आरोपों पर देवेंद्र फडणवीस ने भी पलटवार किया। फडणवीस ने राहुल को अपने जीते हुए विधायकों से बात करने की सलाह दे दी कि अगर ऐसे वोटर बढ़ गए, महाराष्ट्र चुनाव पलट गया, सब कुछ फिक्स, आपके भी तो ऐसे विधायक जीते, उनसे बात कर लेते। क्या कहना था, सुनिए। राहुल गांधी, माना कि महाराष्ट्र की करारी हार की आपकी पीड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन कब तक हवा में तीर चलाते रहोगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए महाराष्ट्र में ऐसे 25 से अधिक चुनाव क्षेत्र हैं जहां 8% से अधिक मतदाता लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच बढ़े हैं और कई जगह कांग्रेस जीती है। सहयोगी दलों से भले ही नहीं, लेकिन अपनी ही पार्टी के असलम शेख, विकास ठाकरे, नितिन राउत जैसे पुराने सहयोगियों से इस ट्वीट से पहले एक बार बात कर लेते तो अच्छा होता। कम से कम कांग्रेस में संवाद के अभाव का इतना बुरा प्रदर्शन नहीं होता। तो देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हैं कि अगर वोटर बढ़ गए हैं, उससे आपकी यार हमारी जीत का कारण है, तो जीते तो उन सीटों पर कांग्रेसी भी है, फिर वो कैसे। फडणवीस ने कांग्रेस के जिन नेताओं का जिक्र करते हुए राहुल गांधी पर पलटवार किया, वो उनके जीते हुए विधायक हैं और इनके सीटों पर भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान वोटरों की संख्या बढ़ी है, जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं। अब कैसे, फडणवीस के दावों के मुताबिक उनके नागपुर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से लगे पश्चिम नागपुर क्षेत्र में 27,065 यानी कि 7% मतदाता बढ़ गए हैं। जीता कौन है? कांग्रेस के उम्मीदवार विकास ठाकरे चुनाव जीते। इसी तरह उत्तर नागपुर में 29,348 यानी 7% मतदाता बढ़ जाते हैं। चुनाव कौन जीता? कांग्रेस से नितिन राउत जीते। पुणे जिले के वडगांव शेरी में 50,911 यानी कि 10% वोटर बढ़ जाते हैं। जीतता कौन है? शरद पवार गुट के बापू साहेब पठारे। मलाड पश्चिम का भी वो एग्जाम्पल देते हैं कि 38,625 11% मतदाता बढ़ गए हैं। जीतता कौन है? कांग्रेस के असलम शेख। अब
मुंब्रा में 46,041 यानी 9% वोटर बढ़ गए हैं और जीता कौन? शरद पवार गुट के जितेंद्र आव्हाड जीते हैं। तो फडणवीस के भी जो भी तर्क हो, लेकिन कांग्रेस चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने के लिए कई आंकड़े पेश कर रही है। यानी कि एक फैक्ट आता है, फिर दूसरा फैक्ट आता है, फिर उसके ऊपर कई आंकड़े।